नमस्कार, आप देख रहे हैं अल्पाइन क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट जो सीयूटी बीकॉम एंट्रेंस का प्रिपरेशन करना चाहते हैं या कर रहे हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग यह देखेंगे कि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितना क्वेश्चंस करना होता है और कौन कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है। अगर हम कॉमर्स बैकग्राउंड से रहे हैं तो 11th का इकोनॉमिक्स आएगा कि 12th का आएगा। अगर हम नॉन कॉमर्स स्टूडेंट रहे हैं तो इकोनॉमिक्स में क्या क्या आएगा, उससे रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन आपको इसमें मिलेगा। ठीक है, तो जो सीयूटी एंट्रेंस बीकॉम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको बता दें कि इकोनॉमिक्स में टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे। 50 में आपको 40 क्वेश्चन करना होगा। ठीक है ना सर, अगर हमने 50 उसमें बबल कर दिया, फिर सीबीटी मोड होगा तो हमने पूरा कर दिया तो क्या होगा, तो आपका स्टार्टिंग से 40 क्वेश्चन चेक होगा और छोड़ दिया जाएगा। ठीक है ना, अदरवाइज आप 50 क्वेश्चन में देखिए जो आपको एकदम एक्यूरेट लगे 40 क्वेश्चन उसको करिए, 10 क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं खासकर। ठीक है, तो जैसे आपका इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना, अब माइक्रो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आएंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स है क्या, इसके एग्जांपल क्या होते हैं। ठीक है ना, ठीक है, और माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या प्रॉब्लम, जैसे आपका सेंट्रल प्रॉब्लम है तो एक पर्टिकुलर टाइम पे हमें जैसे खाने के लिए गेहूं चाहिए और डिफेंस के लिए बंदूक भी चाहिए, तो हम किसका प्रोडक्शन ज़्यादा करें, किसका कम करें। तो ये सारी चीज़ें हम लोग सेंट्रल प्रॉब्लम में व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाई टू प्रोड्यूस, व्हेन टू प्रोड्यूस के बारे में चर्चाएं करते हैं। ठीक है, सेकेंड यूनिट आपका होता है कि कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड, है ना, मतलब इसमें हम लोग कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है कि पर्टिकुलर टाइम पे कंज्यूमर किस तरीके से बिहेव करता है किसी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, किसी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए उसका क्या थिंकिंग होती है ना, उसके पास पैसे है तो उसकी डिजायर है कि नहीं है, सब कुछ इसमें देखते हैं। डिमांड क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पे कंज्यूमर जितना प्रोडक्ट की मांग करता है, प्रोडक्ट जितना परचेज करता है उसे हम डिमांड बोलते हैं। डिमांड के लिए बहुत सारी चीजें एक साथ होना चाहिए, है ना, जैसे उसके पास मनी होना चाहिए, है ना, परचेज करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, ये सारी चीजें एक डिमांड में आती हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जैसे आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि कंज्यूमर जितना पैसा खर्चा कर रहा है उसके इक्विवेलेंट उसे वैल्यू मिल रही है या नहीं मिल रही है ना। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को अटेनमेंट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है ना। जो बहुत सारे यूटिलिटी अप्रोच है 1 या 2 कमोडिटी के हिसाब से ना, अगर 1 कमोडिटी है तो क्या होगा, 2 कमोडिटी है तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें इसमें हम लोग देखते हैं। ठीक है, डिमांड क्या होता है ना, मार्केट डिमांड क्या होगा, है ना, एग्रीगेट डिमांड क्या होगा, और डिमांड किस तरीके से हम लोग डिसाइड करते हैं, है ना, डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व। ठीक है, मोमेंट अलोंग विद शिफ्ट, है ना, मतलब एक होगा शिफ्टिंग होगा, राइट शिफ्टिंग, लेफ्ट शिफ्टिंग, मोमेंट, है ना, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड जो कि 5 होता है, 0, अनलिमिटेड, मोर देन 1, लेस देन 1 और इक्वल टू 1। ठीक है ना, मेजरमेंट, है ना, प्राइस इलास्टिसिटी जो मार्शल के मेजरमेंट होते हैं कि कौन कौन से मेथड से हम किस तरीके से प्राइस को डिटरमाइन करते हैं, एक्सपेंसेस को डिटरमाइन करते हैं। जैसे यहाँ पे बताया परसेंटेज मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड और जियोमेट्रिकल मेथड, है ना, ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये 3 नाम याद कर लीजिए, पूछता है कभी कभी किस मेथड से हम लोग डिटरमाइन कर देते हैं, तो एक परसेंटेज मेथड, एक टोटल एक्सपेंडिचर मेथड और जियोमेट्रिक मेथड है। ठीक है, अब अगर हम लोग आगे बात करते हैं तो आ जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, है ना। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है माइक्रस मतलब स्मॉल, मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है लार्ज, है ना। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, लार्ज, मतलब जब हम पूरे कंट्री का या फिर एग्रीगेट कंपनी का, है ना, एक से ज़्यादा कंपनियों के बारे में स्टडी करते हैं उसके इकोनॉमिक कंडीशन को, तो उसे हम लोग बोलेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें हम लोग चर्चाएं करते हैं कि नेशनल इनकम क्या होता है ना, रिलेटेड इनकम क्या होंगे, ये सारी चीज़ें। अब नेशनल इनकम कितने तरीके से मेजरमेंट कर सकते हैं, है ना, एक्सपेंडिचर मेथड, टोटल प्रोडक्ट मेथड, इस तरीके से जो है आपका, है ना, इनकम मेथड। सर्कुलर फ्लो ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का पहले मीनिंग और व्हाट डू यू मीन बाय मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। साथ में फिर हम लोग देखते हैं कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, है ना, एक पर्टिकुलर टाइम पे इनकम का जो फ्लो होता है, जैसे आपका हाउस होल्ड से आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज करके जो लोग प्रोडक्शन करते हैं, तो पहले फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज किया गया, फिर प्रोडक्शन हुआ, फिर प्रोडक्शन अल्टीमेटली किसको मिलेगा, हाउस होल्ड को मिलेगा। तो ये जो सर्कुलर इनकम का फ्लो होता है जिसमें हम लोग रियल फ्लो, मनी फ्लो, ये सारी चीज़ें भी देखते हैं।
फिर जीडीपी का पूरा नाम जीडीपी है क्या, बेसिकली किस तरीके से हम जीडीपी टोटल किसको बोलते हैं, क्या क्या इनकम ऐड करने पे जीडीपी आती है ना। जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी है ना, नेट नेशनल प्रोडक्ट है ना, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इन सब के बारे में मार्केट प्राइस पे और फैक्टर कॉस्ट दोनों पे हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। फिर बात आती है नेशनल इनकम को किस तरीके से मेजरमेंट किया जाएगा। तो मेजरमेंट करने के उसके देखिए यहाँ पे वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, ये नाम ही बस याद कर लीजिए। कभी कभी ये पूछता है कि इसमें से कौन से मेथड नहीं है, जैसे आपका दे देगा वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और परचेज मेथड, तो कौन सा नहीं होगा, परचेज मेथड। इस तरीके से आपको नाम याद कर लेना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट यूनिट में आपका आता है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, है ना, मतलब किस तरीके से इनकम को डिटरमाइन किया जाता है और हमारे कंट्री में एम्प्लॉयमेंट का क्या सिचुएशन है, हमारे जो नेबर कंट्री है वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन क्या है ना। और उसके बाद जब इंडियन इकोनॉमिक में कॉलोनियल सिस्टम चलता था, अंग्रेज जब लोग थे उस समय किस तरीके की इकोनॉमिक थी, है ना, हैंडीक्राफ्ट जो सारी चीज़ें थी उसको किस तरीके से डिमोलिश किया गया, है ना, वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखते हैं। एग्रीगेट डिमांड क्या होगा, एग्रीगेट सप्लाई क्या होगा और कंपोनेंट। आपको बता दें कि डिमांड प्राइस पे ही नहीं डिपेंड करता, डिमांड सप्लाई पे भी डिपेंड करता है। अगर किसी चीज़ का डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई बहुत कम हो जा रहा है तो उसका प्राइस अपने आप बढ़ने लगेगा ना। ये सारी चीज़ें भी आपको देखना होता है। जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे रियल में तब एग्जैक्ट में समझ में आती है, अच्छा ये इस तरीके से काम करता है। प्रॉस्पेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रॉस्पेंसिटी टू सेव, है ना, किस तरीके से हम चीज़ों को, है ना, सेव करते हैं, कंज्यूम करते हैं, इन सब के बारे में चर्चाएं करेंगे। मीनिंग ऑफ इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट क्या है, एम्प्लॉयमेंट के टाइप कितने हैं, है ना, किस तरीके का एम्प्लॉयमेंट इंडिया में ज़्यादा वर्क करता है, ये सारी चीज़ें। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट टू सेक्टर मॉडल, है ना, मतलब 2 सेक्टर जो मॉडल है उसके बारे में भी यहाँ पे चर्चाएं की गई है। तो कहने का मतलब कुछ टॉपिक आप 12th में पढ़े होगे अगर कॉमर्स बैकग्राउंड है तो, अदरवाइज कुछ टॉपिक नहीं पढ़े होगे। और जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट उन्हें लिए सारी चीजें नहीं होगी, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ मल्टीप्लायर एंड वर्किंग, है ना, मतलब किस तरीके से इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें मल्टीपल रिटर्न हमें मिलेगा या फिर करंट सिचुएशन में किस तरीके से हमारा इनकम जनरेट होगा, इन सब के बारे में इसमें देखते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस एंड डेफिसिट डिमांड, है ना, मतलब डेफिसिट डिमांड क्या होता है या फिर एक्सेस डिमांड कभी कभी हो जाता है तो उस समय क्या प्राइस और हाइक होता है, सारी चीज़ों को उसमें देखते हैं। मेजर टू करेक्ट एक्सेस एंड डेफिसिट, मतलब अगर बहुत ज़्यादा एक्सेस हो गया तो उसको कैसे मेजरमेंट करेंगे, बहुत ज़्यादा डेफिसिट हो गया उसको कैसे सिचुएशन को हैंडल करना है, ये सारी चीज़ें इसमें हम लोग देखते हैं, है ना। आपका जैसे गवर्नमेंट के क्रेडिट फैसिलिटी क्या सिस्टम है ना, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग सिस्टम क्या है ना, ये सिस्टम हम लोग इसमें देखते हैं। नेक्स्ट आपका है मनी एंड बैंकिंग से रिलेटेड टॉपिक होगा जो कि इकोनॉमिक्स का ही एक पार्ट माना जाता है। तो मनी का ओरिजिन कब हुआ, है ना, बैंकिंग क्या होता है, बैंकिंग का मेन 2 काम होता है, पब्लिक से पैसे डिपॉजिट करना, जरूरत पड़ने पर उन्हें लोन देना। इसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं। बैंक क्या है, एक प्लेस है जहाँ पे हम अपनी आवश्यकताएं की चीज़ें पूरा करते हैं, मतलब पैसे अगर एक्स्ट्रा होता है तो इन्वेस्ट करते हैं और जरूरत पड़ने पर हम लोन लेते हैं, है ना। उसके अलावा हमारा डीडी बनाता है, हमें कंसल्टेंसी की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। मनी क्या है, मनी में जैसे M1, M2, M3 का क्या मतलब होगा, ये सारी चीजें भी हम लोग, मनी का इवैल्यूएशन कब हुआ और मनी का फंक्शन क्या है, ठीक है। सेंट्रल बैंक कौन है, जैसे आपका RBI है तो RBI का एक्ट कब आया, 1934 में, है ना, काम करना कब से स्टार्ट किया, ये सब कुछ भी इसमें देखेंगे। कॉमर्शियल बैंक, सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक कौन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी सबसे ज्यादा ब्रांचेज इंडिया में भी और सारे वर्ल्ड में भी है, ठीक है ना। गवर्नमेंट बजट क्या होता है, बजट एक पर्टिकुलर पीरियड का नेक्स्ट फ्यूचर ईयर के लिए कितना खर्चा होगा उसके हिसाब से इनकम हम लोग डिसाइड करते हैं, उसे हम बजट बोलते हैं। जनरली हम लोग का जो प्राइवेट बजट होता है, जो इनकम होता है उसके हिसाब से हम खर्चा करते हैं, बट गवर्नमेंट पहले खर्चे डिसाइड करती है फिर उस हिसाब से इनकम को जनरेट करती है, ठीक है ना। तो एक फ्यूचर एस्टिमेट होता है 1 साल का। गवर्नमेंट का जो बजट होता है उसका मीनिंग, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं, गवर्नमेंट बजट के क्या मेन पर्पज होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इन सब के बारे में डिटेल हम लोग इसमें देखते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं।
क्लासिफिकेशन ऑफ रिसिप्ट है ना, रिसिप्ट क्या है, रेवेन्यू क्या है ना, कैपिटल रिसिप्ट क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है ना, एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, प्लान एंड नॉन प्लान, डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंटल, बैलेंस बजट, सरप्लस बजट, डेफिसिट बजट, ये सब क्या होते हैं। बैलेंस बजट मतलब जितना हमने एक्सपेंडिचर डिसाइड किया उसी के हिसाब से हमारे पास इनकम है, तो बैलेंस बजट है ना। सरप्लस बजट का मतलब ये हो जाएगा कि हमारे पास जो इनकम उससे कम ही हमने स्कीम को निकाला, तो सरप्लस बजट हो जाएगा। डेफिसिट, हमने बजट बनाया, खर्चा ज़्यादा दिखा दिया, इनकम हमारे पास है ही नहीं उतना, तो डेफिसिट बजट होता है, जो कि गवर्नमेंट हमेशा डेफिसिट बजट को ही पास करती है, ठीक है ना। अगर डेफिसिट बजट नहीं करेगी तो अपोजिशन की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि आपके पास पैसा, आपके पास स्कीम नहीं है, तो इस वजह से वो स्कीम ज़्यादा दिखा देते हैं जिससे पैसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो और उतना पैसा मिल नहीं पाता है। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट है ना, इन सब के बारे में हम लोग टोटल देखते हैं कि अलग अलग के जो डेफिसिट होते हैं है ना। फिएट मनी क्या होता है। नेक्स्ट आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट है ना, किस तरीके से बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है कि जो हम फॉरेन से एक्सचेंज करते हैं तो किस तरीके से हमारा मनी का सर्कुलेट होता है फॉरेन में है ना, कितना, उसको हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट के चैप्टर में देखते हैं। बैलेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, जैसे रेट मतलब डॉलर का रेट हमेशा कम और ज़्यादा होता रहता है, तो उसके हिसाब से किस रेट पे हमको सिचुएशन को है ना, किस रेट पे किस तरीके से अगर फॉरेन की चीज़ें हैं तो कब कैसे डिसाइड किया जाएगा, कौन सा रेट को पिक किया जाएगा ना, जैसे मिक्स होता है, फिक्स होता है, फिर फ्लेक्सिबल, ठीक है ना। फिर उसके बाद है आपका डिमांड एंड सप्लाई में किस तरीके से इसको डिटरमाइन किया जाता है फॉरेन एक्सचेंज रेट को। बैलेंस ऑफ पेमेंट में कौन कौन अकाउंट होते हैं है ना, करेंट अकाउंट है ना, और कौन कौन अकाउंट होते हैं उन सब के बारे में चर्चाएं की जाती है। साथ में इस समय जो फॉरेन एक्सचेंज की रिसेंट पॉलिसी है, रिसेंट क्या प्रॉब्लम्स है, उन सब के बारे में भी चर्चाएं हम लोग करेंगे, उन सब से भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब बात आती है इंडियन इकोनॉमिक की, जो हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो इंडियन इकोनॉमिक है 1947, मतलब ये तो पोस्ट डेवलपमेंट हो गया, सॉरी पोस्ट इंडिपेंडेंस हो गया। एक होता है प्री इंडिपेंडेंस, मतलब आज़ादी के पहले किस तरीके से हमारा सिस्टम था, कॉलोनियल सिस्टम था। अब 1947 से 1990 तक का क्या डेवलपमेंट था, फिर 1991 में एक अलग अपने इंडिया का आया था एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन हर साल उससे आते हैं। तो 1947 1990 के बीच में क्या कंडीशन था, उसके बाद 1991 के बाद सिचुएशन क्या हुआ है ना। ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टेट ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक ऑफ द ईव ऑफ द इंडिपेंडेंस। ईव ऑफ द इंडिपेंडेंस मतलब आज़ादी के पहले, आज़ादी के पहले हमारा सिचुएशन कैसा था और बहुत पहले कैसा था, इन सब के बारे में भी टोटल थोड़ा डिटेल देखेंगे। इकोनॉमिक सिस्टम क्या है ना, कॉमन गोल हम जो गवर्नमेंट 5 ईयर प्लान लाई थी 1951 में है ना, जो प्लानिंग कमीशन के थ्रू, अब तो हालांकि हट गया है, अब तो नीति आयोग आ गया 2015 से है ना। उसके पहले प्लानिंग कमीशन के जरिए 5 ईयर प्लान चलता था, 2012 से 2017 लास्ट ईयर 5 ईयर प्लान था। उसके बाद इसमें कितने 5 ईयर प्लान में कौन कौन से प्लान में किस पे ज़्यादा फोकस किया गया है, ये भी चीज़ें अब इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना। उसके बाद है आपका इंडस्ट्री आईपीआर 1956, एसएसआई मॉडल क्या थे है ना, फॉरेन ट्रेड का क्या रूल्स रेगुलेशन है इंडिया में, ये सारी चीज़ें भी हम लोग देखते हैं। अब आगे नेक्स्ट अगर आप बढ़ोगे नेक्स्ट चैप्टर में तो आ जाएगा करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमिक। इस समय जो चल रहा है करंट में इंडिया के इकोनॉमिक में कौन कौन से ज़्यादा मेजर फैक्टर करते हैं, तो जो हमारा डिफेंस सिस्टम है वो ज़्यादा मेजर फैक्टर करता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर एक्सपेंडिचर होता है इंडिया में तो डिफेंस पे होता है, ठीक है। जैसे पॉवर्टी बहुत ज़्यादा दिक्कत है इंडिया का है ना, अभी भी 22% से ज़्यादा लोग गरीब है इंडिया में, ठीक है। एब्सोल्यूट और रिलेटिव मेथड किस तरीके से हम लोग पॉवर्टी सिस्टम को है ना असेसमेंट करते हैं। साथ में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, किस तरीके से कैपिटल को जनरेट किया जाता है ना। हाउ मेनी पीपल बिकम रिसोर्स, रोल ऑफ द ह्यूमन कैपिटल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट में क्या इश्यूज होते हैं और क्या क्रेडिट एंड मार्केटिंग सिस्टम है रूरल मार्केटिंग में, रूरल कंडीशन में किस तरीके से, जैसे नाबार्ड है रूरल के डेवलपमेंट के लिए काम करती है, ठीक है ना, तो उनके लिए क्या क्या स्कीम है, उनके लिए क्या क्या, जैसे केकेसी किसान क्रेडिट कार्ड, ठीक है। रोल ऑफ कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ग्रोथ या चेंज क्या है करेंट में है ना, पहले के कंपेरिजन में ग्रोथ हुआ है कि पहले के कंपेरिजन में कम हुआ है, वो सारी चीज़ें भी इस समय जो करेंट में चीज़ें चल रही है फॉर्मल या इनफॉर्मल सेक्टर के जरिए, हमारी करेंट की क्या पॉलिसीज़ है इसको लेकर, ये सब कुछ में इसमें हम लोग देखते हैं।
इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर में आती क्या क्या चीज़ें हैं, है ना। बेसिकली हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर माइंड में सोचते हैं, रियल में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन सब के बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे जो अलग अलग टाइप्स होते हैं, बहुत जो केसेस होते हैं, जैसे हेल्थ प्रॉब्लम हो गया, है ना, और उसका क्या पॉलिसीज होता है, क्रिटिकल असेसमेंट किस तरीके से हम लोग करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इकोनॉमिक, है ना, मतलब सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता क्या है, इसका क्या मीनिंग है, ठीक है ना, इसका क्या इफेक्ट होता है डेवलपमेंट में किसी कंट्री के, है ना, और साथ में ग्लोबल वार्मिंग क्या है, हमारा जो इन्वायरमेंट है। ऐसा तो नहीं कि हम बस इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए इंडस्ट्री कंपनी सब लगाते जा रहे हैं और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ग्लोबल में प्रॉब्लम हो रही थी। इन सबको भी ध्यान रखना है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, उसको किस तरीके से रिड्यूस किया जा सकेगा, ठीक है ना। फिर लास्ट यूनिट आपका जो 10th यूनिट आता है, इसमें हम लोग पढ़ते हैं डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ इंडिया, है ना, कि अब इंडिया के डेवलपमेंट में कौन कौन से मेजर रोल होते हैं। एक कंपेरिजन विथ नेबर्स, है ना, हम अपने नेबर जैसे चाइना पाकिस्तान, है ना, इंडिया एंड पाकिस्तान चाइना, है ना, और क्या इशूज़ है हमारे उनसे, उनको बॉर्डर से रिलेटेड या फिर उनके कंपेरिजन में हमारा एम्प्लॉयमेंट बेटर है कि क्या है, उनसे रिलेटेड भी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पॉपुलेशन क्या है, सेक्टोरल डेवलपमेंट क्या अलग अलग में, एजुकेशन में, डिफेंस में, है ना, इस तरीके से सेक्टर वाइज हम लोग डेवलपमेंट देखते हैं कि दूसरे कंट्री से हमारे कंट्री में क्या डेवलपमेंट अच्छा है या फिर नहीं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़ाया जाएगा और कंप्लीट रूप से आपको जो भी पीवाईपी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं सबका कंप्लीट प्रिपरेशन आपको यहाँ पे कराया जाता है, ठीक है। ऐप वाले बच्चे जाके दूसरा वीडियो देखेंगे। अगर ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड है तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में जो बीकॉम एंट्रेंस का प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनको तैयारी कराइए, उनके बीच में वीडियो को शेयर करिए, बिकॉज यहाँ पर जो भी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है एक एथेंटिक और बेहतरीन रिसर्च करके प्रोवाइड किया जाता है। जैसा जो बच्चे जानते होंगे उनको अच्छे से पता होगा किस तरीके से हम लोग एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। तो हमारा ऐप है आपका edu95, है ना, पहले अल्पाइन क्लासेस के ही नाम से ये ऐप था, बट अब ऐप का नाम हो गया है edu95, है ना, edu95, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में भी ऐप का लिंक होगा, वहां से जाइए और उसे डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है ना। प्राइस है आपका 3000 रुपये है, 4500 था जो कि अभी कट करके 3000 किया गया है, जिसमें हम आपको 50% बुक भी देंगे, जैसे इकोनॉमिक्स की बुक देंगे आपको, अकाउंटेंसी की बुक देंगे और बिजनेस स्टडी की बुक देंगे। जनरल टेस्ट और लैंग्वेज आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा, या फिर अगर के बुक बन जाएगा तो बुक भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा उसी कॉस्ट में, ठीक है। तो अगर को आपको कांटेक्ट करना है तो हमारे नंबर पे कांटेक्ट करिए 6394991271 पे, या फिर आप कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।